वही फ्रिक्शन का ही कर रहा हूँ। नहीं 2025 का फ्रिक्शन वाला देख लिया था क्वेश्चन, देखा था। एक लड़का कोई यूट्यूब में देखता है, मैंने नंबर भेजा, कहा कि सर करंट इलेक्ट्रिसिटी का कुछ मेरे को भेज देना, मैं करके आपको भेजता हूँ। कितने पेज देखना, 1 2 3 4 5 6 7 पेज 110। कहते सर चेक कर लो मेरी अप्रोच ठीक है या नहीं, मेरे को थोड़ा गाइड करना। पंजाब का नहीं है, कहीं और बैठा है आसाम, तभी होता है नेट क्लियर। देख लो कितना क्यूरियोसिटी है ना, देखो जरा, तभी होता है नेट क्लियर, गल्ला करके थोड़ी होता ना। लुक ना, वही फ्रिक्शन का ही कर रहा हूँ। नहीं न्यूमेरिकल, नो नो, अब फ्रिक्शन का न्यूमेरिकल कर रहा हूँ ना। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना था, एफ म्यू एन क्या है, अरे एन क्या है नीदरलैंड, एन भी तो पता होना चाहिए क्या है। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज म्यू एन, एन कितना है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, एफ इज इक्वल टू म्यू एन, ठीक है। एन क्या है, एन क्या है, और तभी न्यूमेरिकल नेट क्लियर होगा। एन क्या है, एफ इज म्यू, यही थोड़ी पूछेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, म्यू एन। एन क्या है, यस हर्षिल, है नंबर ऑफ एप्पल एन क्या है, यार कमाल है। नहीं गधे भी बैठे होते तभी उनको समझ आ गया होता कि एन क्या है, 10 बार तो करा दिया हो। एन क्या है, कमाल है। अरे यही नहीं था, सरफेस यही रहा, मास एम, ये नीचे को जितना फोर्स लगा रहा है वही रहा एम जी, यही था एक्शन फोर्स। सरफेस के लिए नॉर्मल है, ये सरफेस इसके ऊपर को उतना ही लगाता है, वही नॉर्मल रिएक्शन। अगर ऐसा है, नहीं अगर इंक्लाइन प्लेन पर है फिर नॉर्मल रिएक्शन कितना है, तभी यही रहा एम, यही रहा थीटा। अब नॉर्मल रिएक्शन कितना है, एम जी कॉस थीटा, यही रहा इधर को एम जी, यही था इधर को एम जी साइन थीटा, आ रहा हूँ न्यूमेरिकल में, यही रहा इधर को एम जी कॉस थीटा, ये इसके साथ नॉर्मल है, फिर यही रहा नॉर्मल रिएक्शन। वहाँ पे एन नीदरलैंड नहीं है, नहीं तो अगर इसी को आ रहा हूँ, देखो जरा फर्स्ट इधर को अगर पुल कर रहे हो, इसके नीचे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर को है, पीछे को है फोर्स, वो कितना है ना, म्यू टाइम्स एन। एन की जगह क्या लिखो, इस केस में अगर नीचे को आ रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर को है, ऊपर को, इधर को, इधर मैं नेमिंग कर देता हूँ, ए साइड, ए साइड, हाँ ठीक, ए साइड, ए साइड मीन्स इधर को, सी से, हाँ ऐसे बोलो ना, फ्रॉम हियर टू हियर कितना है, वही रहा म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। अब इनकी जगह क्या लिखूंगा, ठीक है। अब चलता हूँ न्यूमेरिकल में, नहीं नो, अब चलता हूँ न्यूमेरिकल में, नहीं now look how much part of a chain can remain hanging, नहीं यही रहा टेबल,
यही रहा उसके ऊपर एक चेन है लोहे का, कुछ पार्ट उसका हैंग करके रह रहा है, नहीं, कुछ पार्ट उसका हैंग करके रह रहा है। हाउ मच पार्ट ऑफ द चेन कैन रिमेन हैंगिंग? चेन का लेंथ यहाँ से यहाँ तक एल लेंथ में, पूरा चेन का लेंथ रहा एल लेंथ में एम मास है, यूनिट लेंथ में कितना होगा? एम बाई एल। न्यूमेरिकल कर रहा हूँ, 25 का भी करूँगा, नहीं। हाउ मच पार्ट कैन रिमेन हैंगिंग? सपोज यहाँ से यहाँ तक रहा चेन का एक्स पार्ट, बाकी ऊपर कितना रहा? फिर टोटल लेंथ था एल माइनस एक्स। ये जो एक्स पार्ट हैंग कर रहा है इसी का वेट होगा, इसी का वेट निकालेंगे, ये होगा नीचे को एक्स पार्ट का, नहीं। ये जितना पार्ट अभी टेबल के ऊपर है, इतना पार्ट यहाँ से यहाँ तक, ये टेबल के ऊपर है, टेबल को टच कर रहा है, ये वाला टेबल को, इस एज को टच नहीं कर रहा है, तो ये वाला पार्ट का जो वेट होगा नीचे को, इसी की वजह से ये चेन नीचे आना चाहेगा। इतना पार्ट जो टेबल के ऊपर है एल माइनस एक्स, और टेबल के सरफेस के ऊपर ऐसे रब होगा, ऐसे रब होगा, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चेन के लिए किधर को होगा? पीछे को होगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे को होगा। अगर ये इससे ज्यादा है फिर नहीं आएगा, ठीक है। अब करके देखते हैं क्या आता है जनरल फॉर्मूला, नहीं। नाउ एल लेंथ में एम मास से यूनिट लेंथ में एम बाई एल, कितना पार्ट हैंग कर रहा है? एक्स पार्ट, तो एक्स पार्ट में कितना मास होगा? एम एक्स बाई एल। तो इसी का वेट नीचे होगा, यही रहा इसका मास, एम की जगह ही लिखा, सॉरी। ये जो हैंग, जितना पार्ट हैंग कर रहा है उसका मास यही रहा, एम एक्स बाई एल मास इंटू जी, यही रहा नीचे को। एल लेंथ में एम मास है, यूनिट लेंथ में एम बाई एल है, कितना पार्ट ऊपर है? एल माइनस एक्स। एल माइनस एक्स में मास होगा एम टाइम्स एल माइनस एक्स बाई एल, इतने पार्ट में मास रहा ये, तो उसी मास का वेट ये टेबल के ऊपर रहा नीचे को, दिस इंटू जी, एम टाइम्स एल माइनस एक्स बाई एल इंटू जी, यही रहा नीचे को। टेबल के साथ नॉर्मली लग रहा है, तो फिर नॉर्मल रिएक्शन ये भी उतना ही होगा, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे को होगा म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, म्यू टाइम्स, समझ आ रहा है नहीं, नॉर्मल रिएक्शन। नाउ दैट इज इक्वल टू एम टाइम्स एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एम टाइम एल बाई एल, ठीक है नहीं, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। ये जितना पार्ट ये टेबल के ऊपर रब हो रहा है उसी का मास कितना रहा? एल लेंथ में एम मास है, यूनिट लेंथ में एम बाई एल, इसी का लेंथ ऊपर रहा एल माइनस एक्स, उसमें इतना मास रहा, उसी का वेट टेबल के ऊपर इतना ही रहा एम इंटू जी, और ये नॉर्मल लग रहा है, फिर नॉर्मल रिएक्शन उतना ही रहा, यही रहा नॉर्मल रिएक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे को होगा म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, म्यू टाइम्स एम इंटू एल माइनस एक्स इंटू जी बाई दिस, यही रहा इधर को, और ये इधर को कितना रहा? इधर एम जी एक्स बाई एल, ठीक है। अगर वो उससे ज्यादा होगा तभी, ऐसे तो नेट क्लियर हो जाएगा नहीं, नो करके रास्ते से, तो अगर ये उससे ज्यादा होगा तभी नहीं आएगा। तो दिस इज इक्वल टू एम एक्स जी बाई एल, यही रहा। नाउ अब इसी को सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या आएगा।
अब उसी को सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या आएगा। ना अभी उसी को सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या आएगा। जी जी कैंसल्स, ए इधर मल्टीप्लाइड है कैंसल्स, हमें x ही निकालना है। now mu times m into L minus x is equal to mx. now ऐसे नहीं होता नेट क्लियर। now mu times m into LML, this into this minus mx is equal to this mu into ml, this into this mu times mx, यही रहा mx। हमें x ही निकालना था, x टर्म इसमें भी है, इसमें ही मैं इसको इधर लेके रखा। जब रखा x ही कॉमन लेके, नाउ x कॉमन लेके, नाउ म्यू इधर लेके रखा, mx प्लस म्यू टाइम्स mx रहा म्यू टाइम्स ml। नाउ इसमें से m कॉमन लेके रहा x प्लस म्यू x। क्यों कॉमन ले रहा हूं? इसी m को कैंसिल करने के लिए। नाउ m कैंसल्स। नाउ फिर क्या रहा? म्यू टाइम्स l इज इक्वल टू, अब इसमें से x कॉमन ले लिया, रहा म्यू प्लस 1। x ही निकालना था नहीं, सो ये इधर मल्टीप्लाइड है, इधर आ गया, सो x इज इक्वल टू म्यू l बाई म्यू माइनस 1 या प्लस 1 से प्लस 1, ठीक है, म्यू प्लस 1, ठीक है। सो हाउ मच पार्ट कैन रिमेन हैंगिंग, हाउ मच पार्ट कैन रिमेन हैंगिंग इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ओरिजिनल लेंथ बाई म्यू प्लस 1। हाउ मच पार्ट कैन रिमेन हैंगिंग इज इक्वल टू म्यू एल बाई म्यू प्लस 1, ठीक है। नाउ क्लियर। नाउ उसने पूछ लिया व्हाट परसेंटेज ऑफ द चेन कैन रिमेन हैंगिंग, व्हाट परसेंटेज ऑफ द चेन कैन रिमेन हैंगिंग, व्हाट परसेंटेज ऑफ द चेन कैन रिमेन हैंगिंग। What percentage of the chain can remain hanging? Means x is what percent of the total? नहीं, इतना हैंग कर रहा है, this is what percent of the total? कैसे निकालोगे? 2 is what percent of 20? Yes. परसेंटेज नहीं निकलना आता, फिर नीट कैसे हो जाएगा क्लियर? 2 is what percent of 20? 20 minus Huh? 20 से 20 minus 20 minus 2 upon 100 into 20. 20 minus 2 upon, सर सिर्फ 2 के ऊपर। मैंने पूछा 2 is what percent of 20? बोलो 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 बोलो। Yes. 2 is what percent of 20? Yes. 2 is what percent of 20? उधर तो पीछे से सुन लिया, बोला घुमा देता हूँ। तो मैंने पूछा x is what percent of y? X by y. ठीक है ना। मैंने जैसे पूछा 50 is what percent of 100? 50 is what percent of 100? हाँ जी 50%। फिर वो तो ये तो समझाने के लिए, फिर कैसे किया? 50 by 100 इंटू, तो 50% आधा ही है, तो इसको फिर ऐसे ही करोगे। 2 is what percent of 20? 2 by 20 इंटू
तो कितना हुआ? 10% हुआ नहीं? ना जब ये सीख लिया ना, अभी इतना पार्ट हैंग कर रहा था, जब चेन हैंग कर रहा था इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन, इतना पार्ट हैंग कर रहा है, टोटल लेंथ रहा L, देन व्हाट परसेंट ऑफ द चेन इज हैंगिंग? X पार्ट हैंग कर रहा है, टोटल लेंथ रहा L, ठीक है। X इज व्हाट परसेंट ऑफ L? ना X बाई L 100। X अभी निकाला, X कितना निकाला ना, म्यू L बाई म्यू प्लस 1 डिवाइडेड बाई L इंटू 100। So this cancels, ठीक है। So that is equal to म्यू बाई म्यू प्लस 1, नहीं? उसने पूछ लिया दिस इज इंटू 100, नहीं? ना उसने पूछ लिया जितना हैंग कर रहा है वो टोटल का कितना पार्ट है, टोटल का कितना पार्ट है, मीन्स X इज व्हाट पार्ट ऑफ L, तो इज इक्वल टू X बाई L। 2 is what part of 50? No, 2 by 50. So X is what part of L? How much part is hanging? That is equal to X by L. This divided by L, तो फिर रहा म्यू बाई म्यू प्लस 1, ठीक है, हो गया। Now look, प्रीवियस ईयर का 2 कर रहा हूँ। प्रीवियस ईयर का 2 कर रहा हूँ, फिर आगे देता हूँ। नहीं, 2025 का क्वेश्चन किसने देखा है अभी तक? नहीं, जिसने दिया दोबारा घर पे ट्राई किया है किसने? हाँ जी, किया है? नहीं, मैंने फिजिक्स पढ़ाने से थोड़ी होगा, नेट हो जाएगा, आपको ही करना होगा। मैं तो पढ़ा सकता हूँ बस, नहीं। तो YouTube से कोई देख रहा है, फ़ोन करके कहा कि सर मैं एक चैप्टर प्रिपेयर कर रहा हूँ, मेरे को क्वेश्चन भेज देना कुछ। कहा किसी ने मैंने करंट का कर दिया, मेरे को भेज दो। मैंने भेजा 50 क्वेश्चन। एक घंटे में करके जितना कहा कि सर इतना कर पाया, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4, 5, 6, 7। कहा कि सर थोड़ा चेक करना मैं ठीक कर रहा हूँ या कुछ और स्टाइल से करूँ और जल्दी हो पाएगा, ज़्यादा हो पाएगा। तभी होता है नेट क्लियर, आपके सामने ही है। और लिखा भी है सर इतना ही कर पाया 1 घंटे में। चलो कोई बात नहीं, देखो क्यूरियोसिटी चाहिए नेट क्लियर करने के लिए, नहीं। नाउ लुक, अब 2 पिछला कर रहा हूँ। नाउ लुक, नाउ एक तो छोटा सा कर देता हूँ, जैसे फिर 2 अलग कर रहा हूँ। 2001 2001। नाउ अब खुद ही करोगे। ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस ए ब्लॉक ऑफ मास kg इज प्लेस्ड। यही रहा मास दे रखा है 1 kg on a horizontal surface of a truck, a block of mass 1 kg is placed, और ब्रैकेट में म्यू दे रखा है, म्यू इज इक्वल टू 0.6, and the truck is moving with acceleration 5 meter per second square. Now, truck is moving at 5, यही रहा। Now, और यहीं पे रखा है ट्रक, और ये ट्रक आगे को जा रहा है विथ एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ब्लॉक को जहाँ पे रखा है, यहाँ पे म्यू दे रखा है, यहाँ पे म्यू दे रखा है 0.6,
और इसी को जिसको रखा है उसका मास रहा 1 kg। ठीक है, देन द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक इज, निकालो, फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक इज हो गया, तो ऐसे ही बोल दो। यही ब्लॉक ये ट्रक का जो जहां पे रखा है ट्रक के ऊपर, यहीं पे रहा नीचे को mg, और यही रहा, ये नॉर्मल है, फिर यही रहा नॉर्मल रिएक्शन, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फिर इधर कोई रहा, तो लिखो फिर म्यू टाइम्स से नॉर्मल रिएक्शन, देखो कितना हुआ 6। लेकिन ये जा रहा है एक्सीलरेशन के साथ। राइट वर्ड वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। मैंने कहा था ना, देखो ये ट्रक आगे एक्सीलरेट कर रहा है नो, आप ध्यान से, यही रहा कोई सरफेस, इसी के ऊपर ये है, अगर ये इधर को एक्सीलरेट करेगा, ये इसी के नीचे उधर को एक्सेलरेशन करना चाहता है, तो यही ब्लॉक ये सरफेस के ऊपर टेंडेंसी क्या रहेगा, पीछे जाने को आगे जाने को, है जी? ब्लॉक का पिछला। आपको गाड़ी में बैठा दिया, ड्राइवर ने खूब जोर से एक्सीलरेट किया आगे को, आप पीछे को गिरोगे आगे को, पीछे को नहीं, ब्रेक लगा दिया तो फिर ठीक है, नहीं, राइट को अगर टर्न कर दिया तो फिर लेफ्ट को टर्न कर दिया तो फिर ठीक है। सो व्हेन एनीथिंग इज एक्सेलरेटिंग, उसके अंदर जो भी चीजें वो पीछे को रहा, मीन्स यही चीज ये सरफेस के ऊपर इधर को ऐसे आना चाहता है, ऐसे आना चाहता है, तो इसका निचला पोर्शन का स्किन किधर को मुड़ा, आगे को, तो फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रहा आगे को, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रहा आगे को। अब निकालो कितना आया, और रेस्ट पर नहीं है, रेस्ट पर होता ठीक है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जाता फिर तो कह देते नहीं। अब करो, देखो कितना सिंपल पूछा है। 6 न्यूटन आएगा। एक्स 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, देखो सरफेस के ऊपर एक्शन फोर्स रहा इधर को, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन फिर यही रहा, नहीं ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, नहीं, ये इधर को एक्सलेट होने से इस डायरेक्शन में कोई चेंज तो नहीं हुआ, तो फिर लगा दो क्या, दिस इनटू दिस, नहीं, क्लियर ना। और एक दे रहा हूं, अब करो, जो कि था अनालग, अब करते हैं अनालग, यही रहा इंक्लाइंड प्लेन, पहले स्मूथ लूंगा फिर रफ बुला लूंगा, यही रहा थीटा, यहां से यहां तक रहा डिस्टेंस एस, अब ये स्मूथ है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट u इज 0, यहां से यहां तक आने के लिए टाइम लगा t1, बोलो कितना होगा, कैसे कहा था, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट कोई डिस्टेंस आने के लिए कितना टाइम,
उसके ऑपोजिट जो है एक्सेलरेशन उसके डायरेक्शन फिर जाएगा कैसे आगे? ये कराया नहीं था, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यू जीरो, यहाँ से यहाँ तक रहा एस हाफ, अगर ये थीटा है इधर को एक्सेलरेशन कितना है जी साइन थीटा, तो एक ही जगह लिखा जी साइन थीटा टी स्क्वायर, तो टी क्या रहा, टू इधर था डिवाइडेड बाय जी साइन थीटा का स्क्वायर। ये बार बार थोड़ी ऐसे करेंगे इसलिए आपको लिखवाया हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए टाइम क्या होगा, फिर फ्रिक्शन ले रहा हूँ, टी इज इक्वल टू उसको कहा T1, क्या होगा 2s डिवाइडेड बाई का स्क्वायर रूट। तो इतना ही याद नहीं रहता फिर नहीं। ये तो रहा अगर स्मूथ सरफेस है, अगर स्मूथ सरफेस है, नहीं आप ध्यान से बोलना, अगर देखते हैं याद है या नहीं ना। वही चीज है, वही चीज है, वही थीटा है, इसकी लंबाई जो है यहां से यहाँ, इसकी लंबाई भी यहां से यहां तक भी वही है, ठीक है। अब ये स्मूथ नहीं है, रफ है, रफ है, रफ सरफेस मीन्स फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन है, नहीं पहले भी किया हूं ना, जिनको पूछूंगा नहीं पहले भी किया हूं ना। ना अब इस केस में तो एक्सेलरेशन यही रहा, अब ये रफ है, अब एक्सेलरेशन कितना है बोलो जी, यस 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 जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, कराया था नहीं। तो अब एक्सेलरेशन है जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, कराया था नहीं। और मैंने जब ये कराया था तब पूछा था ये इसमें छुपा है या ये इसमें है, उसके वजह से ये आ रहा है। हाँ वहां पे म्यू को जीरो कर दो, ये आ गया। तो यहाँ पे जो आने के लिए टाइम लेट इट बी T2। अब सीधा बोलो T2 क्या होगा, 2s by g sin theta minus mu g cos theta का माइनस म्यू जी कॉस थीटा का स्क्वायर रूट, नहीं ठीक है, ये तो आ गया। अब दोनों फिर आगे क्वेश्चन बोलूंगा। अब दोनों को बना जनरल बना देते हैं, T1 बाई T2 को डिवाइड कर दो, देखो क्या आता है। T1 बाई T2 को डिवाइड कर दो, देखो क्या आता है। फिर क्वेश्चन बोलूंगा, ये दोनों को डिवाइड कर दो, देखो क्या आता है। T1 रहा स्मूथ सरफेस के लिए फॉर द सेम डिस्टेंस, फॉर द सेम डिस्टेंस, नहीं T1 को T2 से डिवाइड कर दो, देखो कुछ नया बना, 2s बाई जी साइन थीटा। जब डिवाइड करूंगा ये ऊपर गया, नहीं दैट इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2s का स्क्वायर रूट। दिस कैंसल्स, अब क्या रहा ना, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी साइन थीटा का स्क्वायर रूट, सर ये बन गया अंडर रूट 1 माइनस यू tan थीटा, ठीक है, नहीं छोटा हो गया। a माइनस बी डिवाइडेड बाई सी इज इक्वल टू a बाई सी माइनस b बाई सी, दिस माइनस दिस बाई दिस इज इक्वल टू जी साइन थीटा बाई जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा बाई जी साइन थीटा का स्क्वायर रूट। तो मैं जनरल बना के दे रहा हूं, दिस कैंसल्स, तो कितना रहा 1 माइनस ये जी कैंसल्स। अब ऊपर क्या है, कॉस थीटा है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कितना रहा यही रहा, ठीक है। सो T1 बाई T2 जनरल फॉर्मूला क्या सीखा, T1 बाई T2 इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू कॉट थीटा का स्क्वायर रूट।
ठीक है, क्लियर। ना याद क्या रखना होगा, टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस, ये भी याद रखना होगा, ठीक है नहीं। देन टाइम का रेशियो रहा ये, नहीं टाइम का रेशियो रहा ये, क्लियर। नाउ लुक, अब क्वेश्चन बोल रहा हूं। नाउ कॉट थीटा है ना, टेन थीटा तो नहीं है ना। नाउ लुक, अब क्वेश्चन बोल रहा हूं। नाउ लुक, अब क्वेश्चन बोल रहा हूं इसी के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखा है इंक्लाइंड प्लेन 45 डिग्री, पहले स्मूथ है, डिस्टेंस एस 45 क्यों दे रखा है, जिसको पता है वही लगाएगा, उसका काम हल्का होगा नहीं। कॉट 45 इज ना। अब यहां से यहां तक आने के लिए टाइम को कहा T1, कहा अगली बारी वही एंगल है, ये रफ है। अब यहां पे टाइम ज्यादा लगेगा, यहां ज्यादा लगेगा, तो इसको कहा T2। क्वेश्चन में कह रखा है ये इसका n टाइम्स है, क्वेश्चन में कह रखा है T2 इज इक्वल टू n टाइम्स T1, T2 इज इक्वल टू n टाइम्स T1, ठीक है। फाइंड म्यू, निकालो फाइंड म्यू। यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है फाइंड, तो उसी पे लगा दो, और क्या। T1 T2 है n टाइम्स T1, तो T1 को T1 ही रह दो, T2 की जगह लिख दो n टाइम्स T1, 1 माइनस म्यू cot 45, cot 45 is 1 into mu is mu, यही रहा। So this cancels, so 1 by n is equal to 1 by mu का स्क्वायर रूट, दोनों पास से स्क्वायर कर दिया, 1 by n स्क्वायर इज इक्वल टू 1 by mu। पूछा है म्यू क्या है, सो म्यू इज इक्वल टू 1 माइनस 1 by n स्क्वायर, आ गया। सो हियर जो ऑब्जेक्ट स्लाइड करके आ रहा है म्यू रहा ये, यही रहा जनरल, कहा कि यहां से यहां तक जितना टाइम, यहां से यहां तक आने के लिए टाइम उसका 2 टाइम्स है, तो इनकी जगह क्या लिखो, इनकी जगह 2 लिख देना। कहता यहां से यहां तक आने के लिए जो टाइम, यहां से यहां तक आने के लिए उसका 4 गुना टाइम है, तो इनकी जगह क्या लिखो, तो फिर इसी को याद रख लेना। एक और रहा, बट ये नहीं, ये तभी याद रखना अगर थीटा 45 है, इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा, हर जगह पे नहीं लगा देना, हर जगह पे नहीं लगा देना। 45 लेके ऐसे आया है, तो फिर जनरल फिर यही रहा, ये सिर्फ 45 के लिए हो गया, क्लियर। नाउ और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नाउ और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। नाउ लुक, नाउ और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। नाउ लुक, और रहा यही रहा इंक्लाइंड प्लेन ABC, एंगल रहा थीटा, जनरल कर रहा हूं। नाउ लुक, ऐसा नहीं कि इसी को करने से यही आएगा, फंडामेंटली क्लियर हो, आपको ये इक्वेशन बनाना आता है, सॉल्व करना आता है, तभी जाके होगा। क्या दिया था, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है उसका आधा, बिना स्केल के आधा, उसका आधा, यहां से यहां तक रफ है,
निचला रफ है, तभी कम करूंगा ना। यहां से यहां तक रफ सरफेस है, मीन्स यहां पे फ्रिक्शन है। यहां से यहां तक स्मूथ है, आधा स्मूथ आधा रफ। यहीं से स्टार्ट हुआ रेस्ट से, तो यहां से यहां तक के लिए स्पीड बढ़ेगा या नहीं? बढ़ेगा ना। और एक्सेलरेशन इधर को कितना होगा? जी साइन थीटा। और यहां से यहां तक जब आएगा स्पीड इंक्रीज होगा डिक्रीज? डिक्रीज होगा। कहा यहीं पे चला, यहीं से यहीं तक इंक्रीज हुआ? वो नहीं कहा यहीं से यहीं तक इंक्रीज हुआ उसने, तो वो तो मैं समझा दिया आपको। कहा यहीं से रेस्ट से स्टार्ट हुआ, यहीं पे जब पहुंचा यहाँ पे भी वेलोसिटी जीरो हुआ। ठीक है, फिर म्यू क्या है? नहीं ना लुक, फिर कैसे करोगे? ना लुक, यहां से यहां तक स्मूथ है, यही रहा थीटा, तो इस पार्ट के लिए एक्सेलरेशन क्या है बोलो? जी साइन थीटा। और यहां से यहां तक के लिए एक्सेलरेशन बोलो, अभी क्या था? कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो जब आके यहीं पे पहुंचेगा, यहीं पे कुछ वेलोसिटी होगा, यही वेलोसिटी धीरे धीरे कम होके यहीं पे जीरो होगा। यहाँ पे जो पहुंचा, लेट द वेलोसिटी इज v, यहां से यहां तक के लिए देखोगे यही फाइनल यही इनिशियल, तो इसी को लगा के फाइनल स्क्वायर माइनस इनिशियल स्क्वायर इज 2as। ये पूरे को अगर s लूंगा तो यहां से यहां तक को क्या कहूंगा? 2, यहां से यहां तक s/2, और मैं पूरे को 2s ही ले लेता हूं, पूरे को 2s ले लेता हूं, तो फिर यहां से यहां तक हो जाएगा s, और यहां से यहां तक हो जाएगा भी डिस्टेंस s। फ्रैक्शन से दूरी लेना चाहता हूं, ठीक है नहीं? तो यहां पे पहुंच के ये वेलोसिटी यहीं पे था u0, ये कितना रहा? u² इज इक्वल टू 2। एक ही जगह क्या लिखूंगा? जी साइन थीटा, ठीक है नहीं? अब यहीं से को मैंने s कह रखा हूं, यही रहा, स्क्वायर रूट लेके निकाल के हमने क्या करना है नहीं? अब यहां से यहां तक के लिए ये फाइनल यही इनिशियल, फिर उसी को लगा रहा हूं फाइनल का स्क्वायर। उसने क्वेश्चन में दे रखा है यहीं पे जीरो के साथ पहुंचा, जीरो हुआ आके, फाइनल का स्क्वायर माइनस यही रहा इनिशियल, उसका स्क्वायर तो ऑलरेडी लिखा है 2g साइन थीटा इंटू s, इसी को लगा रहा हूं फाइनल स्क्वायर माइनस इनिशियल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। एक ही जगह भी क्या लिखोगे? जी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसकी जगह वही s लिखा, ठीक है? क्लियर? अब समझा रहा है नहीं? समझा रहा है नहीं? नो, नेगेटिव साइन लिखूं ना लिखूं? जब यहां से इधर को आ रहा है, रिटार्डेशन है या एक्सेलरेशन? रिटार्डेशन है ना, एक्सेलरेशन फिर तो बढ़ता ही जाएगा। तो यहां से ये गया, ये नेगेटिव साइन गया, 2 इधर मल्टीप्लाइड है गया, s इधर मल्टीप्लाइड है गया, सो दिस इज इक्वल टू दिस, नहीं? ठीक है, अब साइड चेंज किया, म्यू जी कॉस थीटा, इसी को इधर लेके आया, इसको कोई गड़बड़ तो नहीं होगा? गड़बड़ हो गया। नाउ लुक, नाउ v स्क्वायर रहा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2g साइन थीटा इंटू s, कोई नहीं। अब फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर, इसी का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2g साइन थीटा इंटू s, फाइनल स्क्वायर माइनस इनिशियल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स, एक ही जगह लिखा, और अपने आप ही आएगा g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा इंटू s, ठीक है? नाउ फिर 2g माइनस
0 minus 2g sin theta into s होगा। 2g sin theta का s रह गया। इधर से ऐसे ही। अच्छा, फाइनल स्क्वायर माइनस इनिशियल स्क्वायर, एस एस। ठीक है। now look, this goes s multiplied है, also this goes, ठीक है। अब इसी को लेके इधर लेके आया तो ये हो गया म्यू जी कॉस थीटा, ये उधर जाके इसके साथ ऐड होके हो गया 2g साइन थीटा। नाउ फिर ये रहा 2g साइन थीटा। नाउ g कॉमन लेके कैंसल्स, सो म्यू इज इक्वल टू सो वहाँ पे माइनस नहीं आएगा। नहीं, पूरा रिटार्डेशन। नो एक सेकेंड, वो अपने आप ही आएगा नहीं। नो, सो म्यू इज इक्वल टू 2 sin theta 2 sin theta, that is 4 sin theta। cos theta इधर था, उधर जाके डिवाइड हो गया cos theta, so म्यू इज इक्वल टू 4 tan theta आ गया। उतार लो। सो वहाँ पे जो इस साइड एक्सीलरेशन है वो रिटार्डेशन हुई है, तो माइनस नहीं वो होगा। अपने आप ही आएगा, नहीं तो कट जाएगा ना, साइन कट जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, जिस चीज को निकालना है उसको लिए साइन कन्वेंशन पुट नहीं करते, वो अपने आप ही आता है। हो गया क्लियर? नाउ नहीं समझा? -2 म्यू जी cos थीटा है। वहां से चला रेस्ट, यहाँ पे पहुंचा भी रेस्ट। ना लुक, यहाँ से यहाँ तक के लिए एक्सेलरेशन नहीं है, यहाँ स्मूथ नहीं है, रफ है, तो ये डिराइव किया था जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ये जो है ये इधर को है, उधर को है, इधर को ही है ना, तो यहाँ से यहाँ तक का लगा रहा हूँ फाइनल का स्क्वायर, ही रहा फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स, एक ही जगह लिखा जी साइन थीटा, इतने डिस्टेंस को मैंने एस ले लिया, तो इसमें से v स्क्वायर आ गया, ये जीरो यहाँ से गया, 2gs साइन थीटा। स्क्वायर रूट नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे भी वही चाहिए ना, लिख यहाँ पे भी वही चाहिए ना। यहाँ से यहाँ तक के लिए देखोगे यही रहा फाइनल, क्वेश्चन में दे रखा ये जीरो हो गया। अब इसी को यूज करके फाइनल स्क्वायर माइनस इनिशियल स्क्वायर इज टू एस को यूज करके फाइनली दे रखा है, यहीं पे जीरो हुआ, जीरो का स्क्वायर जीरो माइनस इनिशियल का स्क्वायर, यहाँ पे यही है, वो ये यही है ना, 2gs साइन थीटा फाइनल स्क्वायर माइनस इनिशियल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन की जगह लिखा आ रहा हूँ जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा इंटू एस। नहीं भाई, ये ऑलरेडी इधर को है ही है, ये ऑलरेडी इधर को है ही है। आप अगर यहीं पे ले लिया ना, अब देखो होगा क्या, ऐसे अगर कर दिया फिर देखो क्या गड़बड़ होगा, 2gs साइन थीटा माइनस 2g, एस भी मल्टीप्लाइड है, माइनस 2gs साइन थीटा, अगर ऐसे ले लिया ठीक है। अब ये इसके साथ फिर पॉजिटिव हो गया, नहीं 2 म्यू जी एस कॉस थीटा। अब ये जो चीज है वही है, गड़बड़ हो गया फिर, ये तो ऑलरेडी इधर को है ही है, नहीं ऑलरेडी इधर को है ही है।
अब इसमें से नहीं निकलेगा। क्लियर? ठीक है। नाउ अगर सेम हो गया। नाउ अब न्यूमेरिकल में दे रहा हूं, आगे बोलो। नाउ now look. अब न्यूमेरिकल में दे रहा हूं, प्रीवियस ईयर। नाउ लुक, कल वाला जो कराया था एक ब्लॉक के ऊपर तो स्लैब ब्लॉक, ठीक। नाउ 2004 नीट नाउ दे रखा है। Now here is a table, here is a pulley, कल करा दिया था similar question. Now here is a block of 2 kg, ये रहा 2 kg, यही रहा string, इसी के ऊपर जाके there is another block B here, ये ब्लॉक का नाम B, इसका नाम रहा A। ये ब्लॉक ये टेबल का एज को यहाँ पे टच नहीं कर रहा है, यही ब्लॉक ही टेबल को टच कर रहा है, मीन्स यहाँ फ्रिक्शन है नहीं। और कह रखा है द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.2। यहाँ पे जो म्यू है वो दे रखा है 0.2। व्हाट वुड बी द मैक्सिमम मास ब्लॉक बी सो दैट द टू ब्लॉक्स डू नॉट मूव। ये बी का मास कितना होना चाहिए, दोनों ब्लॉक्स मूव नहीं करेंगे। जी को 10 लेने को कहा है, करो, कल ही कराया था। कल ही कराया था, कल कराया नहीं था। देखो देखो, इसी का मास जो है वो है, इसी का mg रहा नीचे को। उसने कहा कि नहीं जाना चाहिए, तो यहाँ पे जो टेंशन है यही रहा ना, स्ट्रिंग यहीं पे बंधा हुआ है, तो टेंशन का डायरेक्शन यहीं से इधर को होगा। ना जाने के लिए T इज इक्वल टू, तो लिखो T इज इक्वल टू mg। इसके लिए एक इक्वेशन ये हो गया। नाउ इधर आ जाओ, यही टेंशन इस ब्लॉक के लिए यहीं पे बंधा हुआ, यहां से इधर को, वहां से इधर को। अब यही चीज इसी का वेट की वजह से यही चीज उधर स्लाइड करना शुरू करेगा, कोशिश करेगा, तो इसका निचला पोर्शन का स्किन किधर को बेंड होगा, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रहा इधर को, पीछे को। कितना होगा, म्यू टाइम्स एन। एन कितना है, m इंटू जी, ठीक है। नाउ अब अगर ये भी नहीं जाएगा तो यही T इसी के बराबर ही होगा। नाउ T इज इक्वल टू म्यू टाइम्स mg। अगर ये इससे ज्यादा होगा फिर तो चल पड़ा नहीं, सो ठीक है। नाउ यही T यही चीज है, सो म्यू mg, ये m किसका है, इसका है, समझा रहे नहीं। सो दिस इज इक्वल टू दिस पुट कर दोगे, mm कट जाएगा ना, इसका ख्याल रखना पड़ेगा, समझा रहे नहीं। नाउ ये पहले लिख लेते हैं। म्यू दे रखा है 0.2, इसी का m दे रखा है 2, जी को 10 लेने को कहा है, यही आ गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये ओ टी के बराबर होना चाहिए, सो टी इज इक्वल टू 0.2 इंटू 2 इंटू 10। ये एम निकालने को कहा है, तो यही टी यही है, तो टी की जगह ही लिखा 0.2 इंटू 2 इंटू 10 इज इक्वल टू m इंटू 10।
पूछा है m कितना है, 10 इधर मल्टीप्लाइड 10 इधर मल्टीप्लाइड कैंसिल, उधर अकेला m रह गया, दैट इज इक्वल टू 2/10 इंटू 2, ठीक है, 4/10 दैट इज इक्वल टू 0.4 kg। हो गया क्लियर। अब इसी के साथ नया क्वेश्चन बनाता हूं, ठीक है, इसी के साथ नया क्वेश्चन बना रहा हूं, आपको इक्वेशन बना हो गया नहीं ना, लिख ना ना, ये तो ना जाने के लिए था, ना ना जाने के लिए मैंने कहा ये नीचे को जा रहा है विथ एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 5, यहाँ पे म्यू वही 0.2 है, ये मास 2 kg है, कहा ये नीचे को जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका मास कितना है, फिर लगाओ इक्वेशन। मैंने कहा ये नीचे जा रहा है विथ एक्सेलरेशन दिस, तो इसका मास क्या है, तो लिखो इक्वेशन, लिखो इक्वेशन। अब इसके लिए क्या लिखोगे, mg माइनस टी इज इक्वल टू इसी का मास इंटू एक्सेलरेशन। मैंने कहा जा रहा है एक्सेलरेशन 5, m तो निकालना है ना, m इंटू 5 है, ये रहा वन इक्वेशन, यही रहा वन इक्वेशन। नाउ ये भी है, ये स्ट्रिंग कनेक्टेड है, स्ट्रिंग स्ट्रेचेबल नहीं है, तो इसका एक्सेलरेशन जो होगा इसका भी वही होगा। अब इसके लिए इक्वेशन लिखो, T माइनस म्यू इसी का m इंटू जी रहा उधर को इज इक्वल टू इसी का मास इंटू एक्सेलरेशन, इसी का मास 2, एक्सेलरेशन दे रखा है 5, यही रहा 10, दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, ठीक है, समझा रहे नहीं, ये टी इसमें से आ गया नहीं, इसको ये टी को यहीं पे रहने दिया, इसको उधर ले जाओ, उधर ले जाओ, ये रहा 2/10, उधर जाके पॉजिटिव हुआ इंटू 2 इंटू 10, उधर जाके पॉजिटिव हुआ, इधर तो था ही था, ठीक है, दिस कैंसल्स, तो ये कितना रहा 4 प्लस 10 रहा 14। अब इसमें पुट कर दो, यही m निकालना है ना, यही m निकालना है, यही m निकालना है, ये वही m है, इसी को लेके इसी के साथ रखो, mg माइनस 5m, ये t उधर चला गया, t अभी निकाला था 14, यहाँ लिखा 14, mg माइनस 5m इज इक्वल टू 14, सो m कॉमन लेके g माइनस 5 इज इक्वल टू 14, m ही निकालना है ना, तो अपने आप ही आएगा, 10 माइनस 5 उधर चला गया, तो इसका मास 14/5 kg। अब इसको फॉर्मूले के साथ नहीं कर पाओगे, आपको इक्वेशन बना के सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। पहले क्वेश्चन रहा जो आया था कि नहीं जाना चाहिए, मैंने कहा अभी जा रहा है, नहीं, मैंने कहा अभी जा रहा है विथ एक्सेलरेशन के साथ, विथ एक्सेलरेशन के साथ, तो अभी इसका मास कितना आया, नहीं, अच्छा। अब मैंने कहा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा है, अब निकालो, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा है, अब निकालो, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा है, जीरो, तो वही चीज को लगा दो। मैंने कहा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा है, मीन्स एक्सेलरेशन इज जीरो, जो इससे पहले लिखा था, तो एक ही जगह जीरो लिख दो, जो आएगा आएगा, हो गया क्लियर। ना लिख now look, now next ये था 2008 में, नहीं
जो भी थोड़ी देर पहले किया था 2008 में क्या पूछा है, ए गिवन ऑब्जेक्ट टेक्स n times as much time to slide down a 45 rough incline, ये 45 है, ये रफ है, ऑब्जेक्ट हियर जो टाइम ले रहा है, स्मूथ सरफेस ये भी 45 है, ये स्मूथ है, यहां से यहां तक जो टाइम है क्वेश्चन में कह रखा है 2008 में, ये टाइम इसी का n टाइम्स है, टेक्स n टाइम्स है। नहीं, निकालना क्या है, द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इंक्लाइन, म्यू क्या है। कहा यहां से यहां तक जो टाइम है इसी का n टाइम्स है, इसको t2 कह देता हूं, इसको t1 कह देता हूं, क्वेश्चन में कह रखा है t2 इज इक्वल टू n टाइम्स t1, तो फिर म्यू क्या है निकालो, अभी थोड़ी देर पहले किया था। फिर म्यू क्या है, अभी क्या था, वन माइनस बस हो गया, अभी क्या नहीं था, और बोला याद हो गए फिर जल्दी कर पाओगे नहीं, आ गया कितना आया, नहीं 2008 नहीं, now look, now there is another of 2010, now 2010, now look, इससे पहले ये वाला कराया हूँ, यही रहा वाल, हियर इज ए ब्लॉक मास m, इधर को फोर्स लगा के रखे हो आपने, इसी का mg रहा नीचे को, इसी की वजह से नीचे गिर जाएगा। नाउ इसी का ये साइड ये वॉल के साथ ऐसे रब होगा, ऐसे ही होगा, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे को कितना होगा, म्यू टाइम से कौन है नॉर्मल, एफ ही है, तो ये इससे ज्यादा हो तभी नहीं आएगा, कराया था एफ मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी, तो एफ की जगह यही लिख देना म्यू टाइम्स एफ ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी, जो पूछा होगा। पूछा म्यू क्या है, तो म्यू को लेफ्ट साइड में रखो, एफ को राइट में ले जाओ। पूछा एफ क्या है, एफ को लेफ्ट में रखो, म्यू को उधर ले जाओ, म्यू को उधर ले जाओ, ठीक है, जो पूछा होगा। नहीं पूछा एम कितना है, सारे नहीं एम कितना है, एम इधर इधर ही है, अब इसे करो कहीं पे, ये इससे लेस देन, दैट इज सेम थिंग एज एम जी इज इक्वल टू ग्रेटर देन म्यू एफ। पूछा एम कितना है, जी इधर मल्टीप्लाइड है म्यू एफ बाई जी। पूछा जी कितना है, पूछा जी कितना है, एम इधर मल्टीप्लाइड है उधर चला गया, म्यू एफ बाई एम। सारे को थोड़ी याद रखोगे, ये प्रिंसिपल को याद रखोगे नहीं, ठीक है ना। लिख, अब चल रहा हूं क्वेश्चन में ना, अब और भी कराया था नहीं, जो ड्रम वाला नहीं, जो ड्रम नहीं रोटेट हो रहा था, नो 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 लिख, अब ये रहा नो, 2014 का कर रहा हूँ, 2014 नो दे रखा है डायग्राम ऐसे, नो हियर इज ए पुली,
इसी के ऊपर स्ट्रिंग जा रहा है और दे रखा है M2 M3। हियर इज ए स्ट्रिंग, ये रहा M2, ये रहा M3, और प्रिंसिपल वही है। ये धागा इधर से जाके इधर हैंग कर रहा है M1 ये टेबल को यहाँ नहीं टच कर रहा है, यही दोनों मास ये टेबल को टच कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं क्या पूछा है। ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 masses M1 M2 M3 connected by a string passing over a pulley AP. The mass M1 hangs freely and mass M2 are on a rough horizontal table. यही रहा rough horizontal table, means यहाँ फ्रिक्शन है, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है म्यू। यहाँ पे जो म्यू है उसको कह रखा है म्यू। द पुली इज फ्रिक्शन लेस, ये पुली का कोई ये जो धागा इसके ऊपर जा रहा है यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ है, और इसका मास पास नेग्लेक्टेड है। द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ मास M1, इसी मास का M1 का एक्सेलरेशन नीचे को क्या होगा, क्या होगा, क्या कह रहा है, एज्यूम दैट सारे मासेस आर इक्वल। कह रखा आगे हल्का कर दिया, M1 जितना है M2 भी उतना है, M3 भी उतना है। 0.5 जी का वैल्यू नहीं पुट करना, जी को जी रहने देना। पहले इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन बनाना ना चाहिए। सारे मासेस इक्वल हैं। अब फॉर्मूला थोड़ी सारे याद रखोगे नहीं, इक्वेशन बना के सॉल्व करना आना चाहिए। नहीं, कोई बात नहीं। पूछा है कि एक्सेलरेशन है, मीन्स हर एक के ऊपर नेट फोर्स लग रहा है। इसी का mg रहा, उसे तो कह दिया, पहले तो लिख दिया M1 M2 M3, बाद में कह दिया कि सारे बराबर है क्वेश्चन में। जब सारे बराबर है फिर इसको ऐसे क्यों लें, एम ही करते हैं सभी को फिर। तो इसी का mg रहा नीचे को और t रहा यहाँ से ऊपर को। कह रहा है एक्सेलरेशन है, पहले तक कहा M1 M2 M3, बाद में फिर क्वेश्चन में कह दिया कि सारे बराबर है। सारे बराबर है तो सभी की जगह एक ही सिंबल ले लो। कहा ये नीचे को जा रहा है एक्सेलरेशन, तो इसके लिए इक्वेशन क्या लिखो हर्षिल? सो mg माइनस t इज इक्वल टू m। ठीक है, अब स्टिक, ठीक है। अब इधर आ जाओ, इसी को देखो, यही धागा इधर बंधा हुआ है। इससे पहले समझाया था धागे के साथ किसी को पुश नहीं कर सकते, बांध के खींच सकते हो। तो यही टेंशन इस पॉइंट के लिए यहां से इधर को। ठीक है, जब ये इधर को आना चाहता है, इसका निचला पोर्शन का स्किन किधर को रब होगा, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके लिए रहा पीछे को। कितना होगा बोलो, न्यू टाइम्स इसी का mg, यही रहा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे को, और ये जा रहा है आगे को, ये रहा पीछे को, ये आगे को। तो t इससे ज्यादा होगा तभी एक्सेलरेट होगा। तो इसके लिए फिर क्या लिखोगे, t माइनस इज इक्वल टू m। ठीक है, मिस्टेक यहीं पे हो गया। तो नाउ लुक, पता नहीं क्वेश्चन ठीक लिखा है नहीं। और यहाँ पे भी तो टेंशन होगा, इसी को कहा टी, इसमें भी तो टेंशन होगा इस स्ट्रिंग में।
वो उससे अलग होगा, इसको T1 कह देता हूं। अब इसी के ऊपर ये तो रहा इधर को, और ये भी रहा इधर को, और ये रहा इधर को, और आ रहा है इधर को। इसी के ऊपर कितना फोर्स है देखना, एक ये और एक ये और ये पीछे को है, ये आगे को है, ये आगे जा रहा है, तो ये उन दोनों से ज्यादा ही होगा। तो इसके लिए क्या लिखोगे, T माइनस, हाँ बिल्कुल ठीक है, T माइनस T1 माइनस म्यू mg, ये पीछे को भी है, ये भी तो पीछे को ही है, तो जा आगे रहा है, तो ये दिस माइनस दोनों इज इक्वल टू इसी का मास इनटू एक्सेलरेशन। सेम एक्सेलरेशन क्यों, ये जो स्ट्रिंग है स्ट्रेचेबल नहीं है। अब इसके लिए लिखो, सर जो T1 है और म्यू mg वो प्लस नहीं होंगे? हाँ जी, T1 माइनस म्यू mg क्यों, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। चलो इसे लिख लो, तभी वही होगा, T माइनस T1 प्लस म्यू mg इज इक्वल टू ma, नहीं? और ब्रैकेट खोल तो वही नहीं हो गया है, वही हो गया नहीं है ना, ठीक है। अब उसके लिए लिखो, अब इसके लिए लिखो इक्वेशन, इसी का निचला पोर्शन का स्किन किधर को मुड़ेगा, पीछे को, तो इसके लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रहा पीछे को, कितना होगा, म्यू mg। और इसी के लिए यही टेंशन T1 इधर को, पीछे को रहा ही है, ये जा इधर को रहा है, तो इसके लिए क्या लिखोगे, T1 माइनस म्यू mg इज इक्वल टू इसी का मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अभी सॉल्व कर पाओगे, अभी सॉल्व कर पाओगे नहीं, अभी सॉल्व कर पाओगे नहीं, पहले बताओ। ना लुक, इसी में से इसको उधर ले जाओ, T1 आ गया, उसको यहां पुट कर दो, मैंने शुरू से एक चीज कहा था, जब पुलिस सिस्टम कराया था, याद है? जितने मास होंगे उतने इक्वेशन होंगे। कितने मास हैं, 3, कितने इक्वेशन है, 3। और मैंने ये भी कुछ कहा था ना, कुछ और कहा था, तीनों को ऐड कर दो क्या निकलेगा, कुछ कहा था, वही चीज तो लिखते नहीं। मैंने जो पुलिस सिस्टम कराया था, मैंने कहा था जितने मास होंगे उतने इक्वेशंस, उनको ऐड कर दो, एक्सेलरेशन निकलेगा ही निकलेगा। ये वर्ड कहा था, उसको कॉपी में लिखोगे तभी होगा। ऐड कर रहा हूं, माइनस T1 प्लस T1, ये माइनस T प्लस T गया। मैंने जब ये पुलिस सिस्टम कराया था, तब वो वर्ड बोला था, जितने मास होंगे उतने इक्वेशंस, ऐड कर दो, एक्सेलरेशन निकलेगा ही निकलेगा। देखो निकल रहा है नहीं, इधर रहा mg माइनस म्यू mg माइनस म्यू mg, इधर जब ऐड किया ma 3ma, नहीं 3 बारी लिखा हूं, ठीक है। माइनस म्यू mg कितना हुआ हर्षिल, है? माइनस टू कितना हुआ, माइनस टू माइनस टू कितना होगा, माइनस म्यू mg कितना हुआ, फिर माइनस इज इक्वल टू 3ma, m कॉमन लेके कैंसल्स, g माइनस 2 म्यू g
इज इक्वल टू 3a। हाँ जी हाँ जी, अब ये आ गया नहीं, जी कॉमन लेके 1 माइनस 2 म्यू, 1 माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू 3a। ए निकालना है तो 3 इधर मल्टीप्लाइड इधर ले आओ, डिवाइड हो गया, आ गया ए। मैंने जब ये कराया था वहां पे वर्ड बोला था जितने मास होंगे उतने इक्वेशन। 2014 नहीं, ठीक है। हो गया। ना लिख, और एक मैं दे रहा हूं ना। अब तो इक्वेशन बनाना ना चाहिए ना। और मैंने एक वर्ड कहा था जब तक नहीं आ रहा है तब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है, जितना उसको लेके आना चाहता है उतना ही है, नहीं जब तक नहीं आ रहा है, नहीं ना लिख ना। उसी वो ग्राफ से पता लगा था, नहीं ना कोई बात ना, देखते हैं ना लिख ना लिख। मैंने कहा ये ना लिख, यही रहा इंक्लाइन प्लेन, यही रहा 30 डिग्री। मैंने कहा यही रहा 5 kg। मैंने कहा अभी आ नहीं रहा, देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज वो ग्राफ में कराया नहीं था, ये जितना ये उतना यहीं पे चलना शुरू हुआ। मैंने कहा आ नहीं रहा, इसी का mg का कौन सा कंपोनेंट इधर को है, mg का पूछ रहा हूँ। हाँ जी, तो कितना हुआ बोलो, mg तो कितना हुआ 25। क्या पेन पेंसिल रबर क्या, हाँ जी? 25 क्या, पेंसिल, टमाटो, एप्पल, 25 इसी को क्या, अरे फोर्स है, फोर्स का यूनिट क्या है। तो इधर को 25 न्यूटन लेके आना चाहता है तो इसका निचला पोर्शन का स्क्रीन किधर को मुड़ेगा, पीछे को। मैंने कहा अभी नहीं आ रहा है, तो ग्राफ में किस पार्ट की बात कर रहा है, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, यहां से इधर की बात कर रहा है, यहां से इधर, इधर। तो इससे पहले पहले प्रोपोर्शनल था, वो जितना ये इतना। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी उतना ही है, कितना 25 न्यूटन, ठीक है। नहीं ना, यही चीज तो कितनी बारी पूछा है, नहीं ना लिख। अब मैं बना रहा हूं, आप आंसर बोलना। जो बीच बीच में बहुत सारी चीजें कहता हूं उसको किसी कॉपी में लिखो, बता रहा हूं। बीच में बहुत सारी चीजें कहता हूं उसी को कॉपी में लिखो, नहीं ना लिख ना लिख। आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए, यही रहा मास m, कल भी किया था, मास स्मॉल m। कल तो ऐसे लगाया था फोर्स, अब ऐसे लगा रहा हूं, नहीं। मैंने कहा अब ध्यान से, यहां भी फ्रिक्शन है, यहां भी है, नहीं। अब इक्वेशन बनाना आना चाहिए आपको, नहीं ना। इसी के लिए इक्वेशन बनाना, यहाँ पे म्यू को कहा μ1, यहाँ पे म्यू को कहा μ2। अब इसके लिए बनाना इक्वेशन, मैंने कहा
ठीक है, इतने बड़े नहीं होंगे बट इतने से समझ जाओ, कोई बात, देखो जरा, कोई बात नहीं, देखो जरा, देखो कोई बात नहीं। नाउ लुक, ये रहा एफ, इसी का अगर ये थीटा है तो ये इधर को कितना रहा और ये नीचे को रहा एफ, ठीक है। पहले देखो जरा जी, डिफिकल्ट नहीं है लेकिन समझ। नाउ लुक, ये फोर्स ऐसे लगाने से इसको क्या कहोगे, पुश और पुल, पुश कर, ऐसे करने से इसी का ये वाला कंपोनेंट इसी को इधर लेके जाना चाहता है और इसी का ये वाला कंपोनेंट इसी को इसी सरफेस के ऊपर और नीचे को दबा दिया। ये तो खुद अपने आप नीचे को दबा रहा था, इसी का वेट mg की वजह से, जो जैसा है उसको ऐसा ही लिखा हूं, छोटा m लिखा हूं। आपका ये फोर्स का ये वाला कंपोनेंट फिर नीचे को दबा दिया, तो यहाँ पे एक्शन फोर्स नीचे को कितना हो गया, mg प्लस f sin थीटा। तो नॉर्मल रिएक्शन फिर उतना ही हो गया, नहीं समझा। नाउ अब इसी के ऊपर ऐसे फोर्स लगाने से इसी का ये वाला कंपोनेंट इसी के ऊपर उधर को लेके जाना चाहता है, तो इसी का निचला पोर्शन का स्किन किधर को बेंड होगा, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रहा पीछे को। पहले से सीखा नहीं था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, पहले सुना ही था क्या, अपोजिस। अब बोलो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू टाइम्स एन, तो म्यू टाइम्स एन तो अभी निकाला कितना, mg प्लस, ये लग रहा है किधर को, पीछे को, और आगे को कौन लग रहा है, ये लग रहा है पीछे को, आगे को लग रहा है f cos थीटा, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर ये इसी के बराबर है तो ये इसके ऊपर कैसे चलना चाहेगा, एट कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर ये इससे ज्यादा, अगर ये इससे ज्यादा है फिर कैसे जाएगा, एक्सेलरेशन। फिर लिखोगे दिस माइनस दिस इज इक्वल टू इसी का मास इनटू एक्सेलरेशन। नहीं, मैंने कहा अभी जा नहीं रहा है, अभी जा नहीं रहा है, ठीक है, वही इससे पहले वाला। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है, फिर जितना ही है, ठीक है। अब इधर इसके लिए लिखते हैं, इसके लिए इक्वेशन, नहीं ना लुक, अब ध्यान से नहीं, अब इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं, नहीं ना लुक, इतने बड़े नहीं होंगे, इसी को यहीं पे अलग दिखा दिया इधर समझाने के लिए, बड़ा है, बड़ा मास लिया। अब ध्यान से इसी के ऊपर टोटल फोर्स देखते हैं, ये सरफेस के ऊपर यहाँ पे नीचे को कितना लगा रहा है, इसी का mg, तो सरफेस इसके ऊपर लगाएगा उतना, उसको n1 कह देता हूं, यही mg। अब ध्यान से, ये जब इसी के ऊपर था, ये जब इसी के ऊपर था, ये यहाँ पे नीचे को इतना लगा रहा है, इसी का mg, उसी का mg, ठीक है। अब ध्यान से ना, यही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर जो है, ये जब इसी के ऊपर आगे मूव करना चाहता है, इसी का लोअर पोर्शन का स्किन किधर को बेंड हुआ, और इसी का अपर सरफेस का स्किन किधर को बेंड हुआ, तो इसी के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आगे को है, कितना होगा, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, जो म्यू यहां पर है, जो म्यू यहां पर है। अच्छा, फिर इधर भी है, देखो इधर भी रब होगा, एक फ्रिक्शन रहा, ये इतना बड़ा तो होगा नहीं, मैं सारी जोड़ दिया इसमें। अब यही चीज जब इसी के ऊपर फोर्स यहां लगा रहे हो, यही इसी को उधर लेके जाना चाहता है, और मैंने कहा ये इतना बड़ा नहीं होगा, इस इधर से डिटैच नहीं हुआ,
डिटैच नहीं हुआ, ये वाला पोर्शन यहीं से चलने लगा, तो इसी का ये निचला पोर्शन का स्क्रीन किधर को बेंड हुआ? पीछे को। ये जब ऐसे लगाने से ये इसके ऊपर से डिटैच नहीं हुआ, ये वाला पोर्शन आगे चला, तो इसी का निचला पोर्शन का स्क्रीन किधर को बेंड हुआ? एनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। ये वाला होगा जो म्यू यहाँ का है, ये नहीं होगा नीट में बता, म्यू टाइम्स ये वाला नॉर्मल रिएक्शन नहीं, ये वाला होगा म्यू 1 टाइम्स यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन नहीं, कितना समझिए, ठीक है? क्या कह रहे हो? इसी का mg रहा इधर को, हाँ f sin थीटा रह गया ना, mg भी इधर को, हाँ mg प्लस f sin थीटा f1, mg प्लस f sin थीटा, ठीक है? क्लियर? अब अगर ये इतना नहीं होगा बड़े बड़े, अगर ये इधर को जा रहा है, नहीं होगा नेट में, जे में भी नहीं, ये आगे को है, ये पीछे को है, तो नेट आगे को रहा दिस माइनस दिस इज इक्वल टू इसी का मास इंटू एक्सेलरेशन, नहीं? ठीक है? ये नहीं होगा, ये जस्ट समझाने के लिए आपको कहा, नहीं होगा, डोंट डू इट, नहीं? इतने बड़े बड़े तो 10-15 मिनट लगेंगे ना, नहीं? नाउ ठीक है, सो चलो इतना रखते हैं, ठीक ना? नीट में क्या था, वो लैडर वाला प्रॉब्लम था, नहीं? लैडर नहीं था, ऐसे ही था, एक लैडर ऐसे ही था ना, ये साइड स्मूथ गया था, कोई डिफिकल्ट नहीं था, इधर फ्रिक्शन था। जब लैडर को ऐसे रखोगे, ये रहा ये वॉल, ये रहा ग्राउंड, ऐसे ही रखोगे, ये लैडर कैसे फिसलना चाहेगा, ये वाला एंड इधर को, जब ये लैडर को ऐसे रखोगे, ये वाला साइड किधर को फिसलना चाहेगा, उधर को, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर को होगा। अब ध्यान से, यहाँ तो स्मूथ है, ये साइड स्मूथ है, तो कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है ना, यहीं पे नॉर्मल, इसी नॉर्मल रिएक्शन इधर को होगा, सरफेस के साथ नॉर्मल, ये इसी वॉल को यहीं पे टच करके रखा है, नॉर्मल रिएक्शन इधर को रहा, इनटू कहा कि लैडर ऐसे रह रहा है, ना तो ऐसे हो रहा है, ना ऐसे हो रहा है, ना ऊपर जा रहा है, ना नीचे जा रहा है, यहां से यहां तक रहा L, मिड पॉइंट रहा L/2, ये लैडर का मास मान लो M, तो यहीं से लग रहा है नीचे को इसी का वेट mg, नहीं? इसी का वेट mg, ना तो लैडर यहां से ऊपर को उठ गया, ना नीचे आया। आपको मेन देखना है, लैडर जैसा है ऐसा ही है, ना स्लाइड कर रहा है, ना रोटेट हो रहा है, ना ऊपर ना नीचे जा रहा है, बस इक्वेशन लिखना आना चाहिए। सो n1 इज इक्वल टू, बोलो, mg, ठीक है? रोटेट भी नहीं हो रहा है। अब ध्यान से, सपोज यही रहा थीटा, इसी पॉइंट को O कह देता हूँ, इस पॉइंट को B कह देता हूँ, इस पॉइंट को A कह देता हूँ, लैडर ऐसे रह रहा है, रोटेट नहीं हो रहा है। अब ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक रहा L, इसी फोर्स का टर्निंग इफेक्ट अबाउट दिस पॉइंट क्या है बोलना?
इसी फोर्स का प्रोजेक्टाइल में कराया था, दिस इज फोर्स, इसी का ये इसी लैडर को अबाउट दिस पॉइंट रोटेट करा पाएगा नहीं। यही रहा कोई रॉड इधर फिक्स्ड है, इसके ऊपर ऐसे लगा रहा हूं फोर्स, आपको पहले भी कराया हूं। इसी का एक कंपोनेंट ये, एक रहा ये, अगर ये थीटा है, ये रहा एफ कॉस थीटा, ये रहा एफ कॉस थीटा, ये रॉड को इधर को खींच रहा है, रोटेट तो नहीं करा पाएगा। ये एफ साइन थीटा ये रॉड को अबाउट दिस पॉइंट कर देगा, ठीक है। दिस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन यही है, ये लाइन ऑफ एक्शन यहां से इतने डिस्टेंस पर है, यही रहा। दिस फोर्स इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज अ टॉर्क, क्योंकि ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन यही है, ये लाइन ऑफ एक्शन यहां से इतने डिस्टेंस पर है, दरवाजा रोटेट नहीं हो रहा है, हैंडल लगा हुआ है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो एक्सिस से है, तभी तो रोटेट हो रहा है। सो दिस फोर्स इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहा द टॉर्क। अब ये फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से क्या है, इस ये लाइन ऑफ एक्शन नहीं है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से यहां तक है, ये लाइन ऑफ एक्शन नहीं है, इसी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं अबाउट दिस देख रहा हूं, अबाउट दिस भी देख लिख सकते हो, यही है। ये कितना होगा फिर, ये रहा एल, तो ये साइड कितना होगा, ये थीटा है, एल साइन थीटा। सो n1, इसको n2 कहा था, n2 इंटू एल साइन थीटा की वजह से, दिस n2 इंटू इसी की वजह से ये लैडर अबाउट दिस पॉइंट कैसे रोटेट होना चाहता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, पर रोटेट हो नहीं रहा है तो उतना एंटी क्लॉकवाइज भी होगा। अब देखो ये mg का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से कितना है, ये लाइन ऑफ एक्शन यही है, इसी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से यही है, ये पूरे को लिया था l, तो फिर यहां से यहां तक थीटा के सामने ये आएगा l/2 साइन थीटा, ये रहा फिर l/2 cos थीटा। सो l/2 cos थीटा सो इज इक्वल टू mg इंटू l/2 cos थीटा। इसकी वजह से अबाउट दिस पॉइंट कैसे रोटेट होना चाहता है, एंटी क्लॉकवाइज। दिस अबाउट दिस एंटी क्लॉकवाइज, दिस अबाउट दिस क्लॉकवाइज, ये जितना ये उतना, तभी बैलेंस होके रहेगा। सो दिस इज इक्वल टू दिस, इक्वेशन बना दिया, इक्वेशन मैंने बना दिया, बाकी जो पूछा होगा। क्या पूछा था, क्या पूछा था, वो एंगल दे दिया था 45, नहीं वो एंगल को दे दिया था कुछ 2025 का, देख लेना कुछ, मैंने आपके लिए इक्वेशन बना दिया। आप कहोगे सर अबाउट दिस पॉइंट क्यों टॉर्क लिया, अबाउट दिस पॉइंट ले लो, कोई बात नहीं, तभी आंसर वही आएगा। ये तो है ही है, मतलब अबाउट दिस पॉइंट, अबाउट दिस पॉइंट ये फोर्स का टर्निंग इफेक्ट होगा, ये जो नॉर्मल रिएक्शन N2, ये इसी ये N2 का लाइन ऑफ एक्शन यही है जो B पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है, जो B पॉइंट के थ्रू टॉर्क होता है, फोर्स अबाउट जिस पॉइंट घूम रहा है वहां से इसी का ये इसी लैडर को अबाउट दिस पॉइंट इसी की वजह से रोटेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, नहीं। तो ये क्लियर हो रहा है। अब अबाउट दिस कौन रोटेट कर पाएगा, N1, क्योंकि N1 का लाइन ऑफ एक्शन नहीं है, ये लाइन ऑफ एक्शन यहां से कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है, इतना है, इतना ही, यहां से यहां तक L, तो ये कितना होगा L।
सो n1 इंटू एल कॉस थीटा की वजह से ये लैडर अबाउट दिस पॉइंट कैसे रोटेट होना चाहता है? एंटी क्लॉकवाइज। अब अबाउट व्हिच पॉइंट निकाल रहा हूं? अबाउट पॉइंट बी। और यही mg का रोटेटिंग अबाउट पॉइंट बी क्या होगा? mg का लाइन ऑफ एक्शन यही है। तो ये लाइन ऑफ एक्शन ये पॉइंट बी से इतने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है। यही है यही है नहीं? अब ये कितना है? यहां से यहां तक अभी कितना आया था? l/2 cos थीटा। यहां से यहां तक भी l/2 cos थीटा। ये थीटा तो ये रहा थीटा, ये रहा l/2। थीटा के सामने ये आएगा l/2 साइन थीटा, आएगा l/2 cos थीटा। नहीं? ठीक है। नाउ क्लियर? इक्वेशन बनाना आना चाहिए। नहीं? चलो इतना ही, घर देख लेना, इतना जरूर नहीं।